ओम गं गणपते नमः। भगवान गणेश हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ज्येष्ठ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में जो यज्ञ करने वाले एक पृथुक नामक राजा हुए, उनके राज्य के अंदर दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निशांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से किया। उन पर 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभ व्रत को किया है। वे कल्याणकारी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, आप सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, अतः किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम पीड़ित हो। ऐसी तिथि में आप किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपयोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर ऐसा करना ही क्या है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 महीने के बाद वह सुंदर बालक का प्रसव किया। उसके सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उनके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होने लगे। लड़का कहाँ गया? किसने इसका अपहरण कर लिया? बारातियों के द्वारा ऐसा समाचार मिलता है कि उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उन्होंने ब्राह्मण को वस्त्र दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणकारी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे अनुग्रह प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन कराइए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार करने वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारे पति शीघ्र ही आएंगे। कन्या राशि में इस प्रकार से क्षमा करके गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।